बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम आइसोटोप्स इसको पढ़ने जा रहे हैं। आज का मेरा लेक्चर जो है ना, इसके बहुत सारे पॉइंट्स आप लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं, 9th में 10th में आप पढ़ चुके हैं। आज मैंने सिर्फ उनको एक सीक्वेंस में लाऊंगा। आज आपने काम करना है, आपने ये पूरे लेक्चर में नोट करना है किन बातों का आपको पता है और कौन सी नई बातें आपके इल्म का हिस्सा बनेगी, कौन सी नई इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, कौन सा नया कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा। इन तमाम चीजों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। देखें, आइसोटोप्स, मैं अक्सर बड़ा आपसे क्या कहता हूं कि बेटा जी आपको हेडिंग के मीनिंग्स आने चाहिए। मीनिंग्स, आइसोटोप ये दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, एक टू लैटिन वर्ड्स आइसोस एंड टोपोस, यानी द वर्ड आइसोटोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, आइसोस ISOS, आइसोस, और दूसरा है TOPOS, टोपोस। अच्छा, हमें ना इन दोनों लैटिन वर्ड्स जो इनके मीनिंग आने चाहिए। आइसोस आप अक्सर पढ़ते हैं, आइसोस मीन सेम और टोपोस मीन पोजीशन। अच्छा, मानी क्या बना, सेम पोजीशन, एक ही जगह। आइसोटोप्स मीन वो पार्टिकल जो एक ही जगह पर, ये हम ना पार्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, हम एटम, मॉलिक्यूल, आयन, मोलेकुलर आयन और अब आइसोटोप्स आ गए, तो हम एटॉमिक लेवल पे उन पार्टिकल का जिक्र कर रहे हैं। तो आइसोटोप्स वो पार्टिकल जो एक ही पोजीशन पे रखते हैं, एक ही जगह पाए जाते हैं, यानी दे हैव सेम पोजीशन। कहां पे, एक मैं लफ्ज ऐड कर देता हूं, दे हैव सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मानी क्या बना, दे हैव सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, MPT। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई दे हैव सेम पोजीशन इन मॉडर्न, क्या वजह है, क्यों रखते हैं। बेटा जी, एक तो ये पहला नुक्ता मेरा अपने ज़हन में बिठाना है। दूसरी बात, आइसोटोप की स्टडी को हम कहते हैं आइसोटोपी, ISOTOPY, आइसोटोपी। द स्टडी ऑफ आइसोटोप्स इज कॉल्ड आइसोटोपी, द स्टडी ऑफ आइसोटोप्स इज कॉल्ड आइसोटोपी। और ये सबसे पहले आइसोटोप का फिनोमिनन या आइसोटोपी को जिस साइंटिस्ट ने बताया वो फ्रेडरिक सोडी था, SODDY, सोडी। और एक और भी बार याद रखना, आस्टन एक साइंटिस्ट है, कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा आस्टन ने भी इस पर बहुत ज्यादा काम किया। तो लेकिन आइसोटोपी, इस पे ज्यादा वर्किंग जो है वो सोडी की है। अब तक नोट किया आपने, मैंने आपको कितनी बातें बताई हैं। अब तक मैंने आपको टेक्निकली 2 बातें बताई हैं। एक, आइसोटोप्स के मीनिंग आपको समझाने की कोशिश की। मैंने लफ्ज आइसोटोप को 2 अलग हिस्सों में, आइसोस, टोपोस, सेम पोजीशन, फिर लफ्ज मैंने सेम पोजीशन का अहाता किया। मैंने क्या कहा कि आइसोटोप वो पार्टिकल्स हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर पाए जाते हैं। तो एक ही जगह पर होने की वजह से हम इनको आइसोटोप्स कहते हैं। अब ये कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम इनको सेम पोजीशन क्यों अलॉट करते हैं। अब अगली बात मैंने क्या की, आइसोटोप की स्टडी को आइसोटोपी कहते हैं। आइसोटोपी, आइसोट्रोपी नहीं, आइसोटोपी, द स्टडी ऑफ आइसोटोप्स। स्टडी क्या करना होता है, स्टडी आपने आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिलेटिव अबंडेंस, अकरेंस, अभी मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, दिस वन इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ आइसोटोप्स एंड दैट इज कॉल्ड आइसोटोपी। आइसोटोपी पे सबसे पहले किसने वर्क किया, सोडी ने, और आस्टन को भी क्रेडिट जाता है, उसने भी आइसोटोप को आइडेंटिफाई करने में, शनाख्त करने में हमें हेल्प आउट किया बाय मींस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। आइसोटोप की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। मैं इस डेफिनेशन के अंदर ना 2-3 पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूं, जरा उन पॉइंट्स को देखो। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, ये सारे एलिमेंट्स है। और मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अब
118 से भी ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में साइंटिस्ट जान चुके हैं। कुछ डिस्कवर हुए हैं, कुछ इन्वेंट हुए हैं, तो साइंटिस्ट उसके बारे में। अब मैं एक एलिमेंट की बात करता हूं, और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बताया है? एटम्स। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यहां पे मैंने एक इशारा कर दिया कि आइसोटोप्स एक्चुअली एटम्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एंड क्यों डिफरेंट? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। असल में तो तीन बातें हैं ना, तीन पॉइंट्स हैं, आगे तो फिर वजाहत ही है। पहली बात जो मेरे बच्चे याद करेंगे वो ये नुक्ता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये तो साफ है कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, और बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। ये तीसरा नुक्ता। ये तीन बातें। अब ये जो मैंने आपको तीन बातें बताई ना, मैं आपको दो एग्जांपल से ये बातें समझाऊंगा, जरा सुनना। बेटा जी, मेरे पास ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। मैं हाइड्रोजन गैस को ना वेरी वेरी लो प्रेशर पे लेता हूं, और एक सिर्फ कुछ देर के लिए मुझे मोहलत देना। मैं यहां हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल नहीं शो करूंगा, मैं हाइड्रोजन के एटम शो करता हूं। तो ये हाइड्रोजन का एटम, मैं सिर्फ सर्कल ही डालूंगा। ये हाइड्रोजन का एटम, ये एटम, ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इसके अंदर कितने हैं? करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों, उससे भी ज्यादा। दीज आर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इट शुड बी केप्ट इन माइंड, इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन, मैं आपको ना आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ये समझाने जा रहा हूं। मेरी ना कुछ बातें आपने पल्ले बांधनी है ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। पहली बात बेटा जी, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट है, एंड दिस वन इज द एलिमेंट, एंड दिस वन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। लफ्ज एलिमेंट नहीं आएगा ना, मैं आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकूंगा। और ये हाइड्रोजन के एटम्स है। अब एलिमेंट के एटम्स होते हैं, दीज आर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी मैं कहूंगा दीज आर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। दोबारा मेरी बात को सुनना। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यू नो बेटर, एंड दीज आर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इट्स ओके। आप ना ये एक एटम लो, ये वाला, ये मैंने यहां से उठा के ये पेस्ट कर दिया। इस एटम में प्रोटॉन गिनो तो आंसर इसमें एक प्रोटॉन। एक और एटम लो, वो भी ऐसा, एक और लो, वो भी ऐसा, एक और लो, वो भी ऐसा। अच्छा, मैं एटम लेता जाता, वो सारे इस जैसे नजर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ देर के बाद मुझे पता चला कि मुझे एक एटम मिला जो इससे मुख्तलिफ है, वो उसमें भी प्रोटॉन एक है। अच्छा, फिर मैं और लेता गया, ज्यादातर इस जैसे, कुछ इस जैसे, इस जैसा अभी नहीं मुझे मिला। मैंने ना 7 करोड़ हाइड्रोजन एटम को टेस्ट किया, उनमें से ज्यादातर ऐसे थे, ज्यादातर, चंद एक ऐसे मिले, और 7 करोड़ के बाद मुझे एक और मिला, उसमें भी एक प्रोटॉन था। तो आप कहेंगे सर इसमें इख्तलाफ क्या है? तीनों में एक एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन, किसी भी एटम में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं। यानी इसमें प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को हम Z से, और एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? एटॉमिक नंबर बेटा जी हमें ना 3 बातें बताता है। अगर आप सोचो तो 3 बातें। एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि उसमें चार्ज कितना है, न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना न्यूक्लियस पर चार्ज, वो तो हमें प्रोटॉन से भी पता चल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। इट्स ओके। ये किसके एटम हैं? ये एटम है हाइड्रोजन के। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। दोबारा, ये तीनों एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, 1 1 1।
तीनों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी एक जितने हैं, लेकिन फिर आप कहेंगे सर इनमें फर्क क्या है? फर्क है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में बाहर शो करवा देता हूं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं। इसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन भी है, इसके न्यूक्लियस में दो न्यूट्रॉन है। हालांकि एटम तीनों एक ही एलिमेंट के, एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम, फर्क किस पे आ रहा है? न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंस है। अब एक टर्म आप यूज करते हैं, वो टर्म होती है ए मीन मैस नंबर। मैस नंबर होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। प्रोटॉन एक तो मैस नंबर एक। अब यहां पे मैस नंबर लो, मैस नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। 1 + 1 मैस नंबर 2। यहां पे मैस नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। मैस नंबर कितना होगा? 2 + 1 3। अब बात को जरा सुनना, मैंने जो ऊपर लिखा मैंने वो आपको समझाने की कोशिश की। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एलिमेंट के एटम्स होते हैं, दीज आर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन। ये तमाम एटम एक ही एलिमेंट के हैं और एलिमेंट का नाम है एटम। अब आप क्या, अब आपका सवाल क्या है? सर आपको कैसे पता चला ये तमाम एटम एक ही एलिमेंट के हैं? आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला कि इन तमाम एटम का एटॉमिक नंबर 1 है। जिस एटम का एटॉमिक नंबर 1 होगा वो हाइड्रोजन का होगा, यानी ऑल दीज आर एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम, लेकिन फर्क किस पे आ रहा है? मैस नंबर पर। क्यों? इसमें मैस नंबर 1 2 3, क्यों मैस नंबर क्यों डिफर कर रहा है? मैस नंबर इसलिए डिफर कर रहा है क्योंकि इन तीनों में न्यूट्रॉन की तादाद डिफर कर रही है। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं, इसमें एक और इसमें एक। अब हमारी बात है, मेरी ऊपर वाली सारी बात मुकम्मल होगी। अब आओ जरा, ये एटम्स है, एटम्स। अब मैं इनको एटम नहीं कहूंगा, अब मैं इनको कहूंगा आइसोटोप्स। आइसोटोप हम किसे कहेंगे? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। व्हाई द मास नंबर इज डिफरेंट? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, and these are called the isotopes. Hydrogen has 3 isotopes. This one, this one, this one. The name of this isotope is PROTIUM, प्रोटियम, प्रोटियस से निकला। इब्तदाई सबसे पहले, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। दूसरा क्या आ गया? ड्यूटियम। दिस इज ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप, 3 प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम। हम इनके ना सिंबल जानना चाहते। सिंबल आप यूं लिख सकते हो, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 1H1, इसको कहेंगे 1H2, इसको कहेंगे 1H3। अच्छा, इसको ना 1T3 भी बाज बुक्स कहती है, बाज बुक्स इसको 1D2 भी कहते हैं। बहरहाल मैं तो H पे कंसंट्रेट करूंगा। ये नीचे 1 1 1, इट शोज द एटॉमिक नंबर। ये ऊपर 1 2 3, इट शोज द मास नंबर। तो ये एक मेरी गुफ्तगू हो गई जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश की। मेरा फोकस सिर्फ एक बात पे है और वो नंबर 1 है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अच्छा, आगे बढ़ो। मैंने एक और भी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। दे आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के आइसोटोप्स। बेटे जी अब मैं यूं नहीं बनाऊंगा। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं C612, एक को कहते हैं C613, एक को कहते हैं C614। ये 3 मैंने इस तरह नहीं बनाया, मैंने सिर्फ यूं जैसे ये लिखा है ना वो सिंबॉलिकली आपको समझा दिया। दीज आर 3 एटम्स। कार्बन का इन एटम्स का एलिमेंट सेम है, and the name of element is carbon. Atomic number 666. They have same atomic number, but they have different mass number. 12, 13, 14. This is the mass number. Why the mass number is different? Because they have different number of neutron. इसमें न्यूट्रॉन 6, इसमें 7, इसमें 8। ये बाकी 9 तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप खुद कैलकुलेट करो। दीज आर आइसोटोप। एक बड़ी खूबसूरत बात भला मैं आपने नोट किया था, मैंने कहा था अगर आपके पास 7 करोड़ हाइड्रोजन एटम हो, 7 करोड़, उनमें से एक ऐसा होगा,
इसका मतलब है 7 करोड़ में से एक ये होगा, कोई 6-7 ऐसे होंगे, बाकी जो होंगे वो ये होंगे। इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप है ना, प्रोटियम, ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। फितरत का एक रूल ज़हन में रखना, कौन सी चीज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, कौन सी चीज बहुत ज्यादा पाई जाएगी, जो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अकरेंस, ये फितरत का रूल है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्जिस्टेंस कह लो या अकरेंस कह लो, अकरेंस। अब इसका मतलब है 7 करोड़ में से तो ये ट्रीटियम तो सिर्फ एक पाया जाता है। इसकी वजह क्या है? ये जो ट्रीटियम होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या है? ये अनस्टेबल होता है। जो रेडियो एक्टिव होता है ना, वो फौरन किसी और में कन्वर्ट हो जाता है। अपनी अनस्टेबिलिटी की वजह से इसकी अकरेंस, जो स्टेबल होगा ज्यादा पाया जाएगा, जो अनस्टेबल होगा उसकी अकरेंस भी क्या होगी? कम। तो ये ज़हन में रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रिटियम ये रेडियो एक्टिव है, बाकी ये जो दोनों हैं दे आर नॉट। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कार्बन के इन तीनों आइसोटोप्स को देखोगे, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा, इसकी अकरेंस सबसे ज्यादा है। बेटा जी आगे हम बढ़ते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट जिनमें एक आइसोटोप होगा उन्हें हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। अच्छा ना, ये जो मैंने लिखा ना मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, ये इतना लफ्ज ही बार दफा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ इतना। व्हाट आर मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स? गिव एग्जांपल्स। तो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, उनमें वो एलिमेंट जो सिर्फ एक आइसोटोप रखते हैं, एक आइसोटोप। मैं ना एक छोटी सी बात आपसे एक बड़ी खास बात है, यानी इनमें नंबर ऑफ आइसोटोप कितने होंगे? एक। मैं ये वन का मतलब है नंबर ऑफ आइसोटोप। एग्जांपल क्या है? मेरे पास है गोल्ड, आर्सेनिक AS, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, और भी है यस। मोर देन 20 जो है वो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है। 20 से मोर देन 20 एलिमेंट्स, 20 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप है। अच्छा, जो मैं आपसे कह रहा था, बड़ी खूबसूरत बात। अगर आप ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को स्टडी करो, क्या मैंने बोला है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बेटा जी गौर से, मैंने ना तज़किरा कर रहा हूं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसका। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं सादा जुबान में आपको बताता हूं। डाल्टन कहता है किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम्स हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। मैं बोलता हूं इंग्लिश में, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी डाल्टन क्या कहता है कि हाइड्रोजन के जितने भी ये एटम हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या मतलब? इनका डाल्टन के मुताबिक इनका एटॉमिक नंबर, इनका मैस नंबर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके इलेक्ट्रॉनिक, हर लिहाज से ये एक जैसे। लेकिन जब आइसोटोपी का कॉन्सेप्ट आया, जब आइसोटोप डिस्कवर हुए, तो पता चला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की वो पास्टुलेट बिल्कुल गलत है। किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम हर लिहाज से एक जैसे नहीं है। उनका मैस नंबर, उनमें न्यूट्रॉन की तादाद, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी अकरेंस, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी डिफर करती है। अच्छा, लेकिन मेरी एक बात तो सुनो, ठीक है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट आइसोटोप का कांसेप्ट शो करते हैं, लेकिन मैंने ये 20 से ज्यादा जो एलिमेंट्स का जिक्र किया, जिनमें ये वाले एलिमेंट खासतौर पे हैं, क्या इनके भी एक से ज्यादा किस्म के एटम पाए जाते हैं? आंसर है नहीं। इसका मतलब है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, यानी एलिमेंट जिनको तमाम एटम हर लिहाज से एक जैसे हैं, ये किसके मुताबिक है? ये है डाल्टन एटॉमिक। इसका मतलब है चलें 118 एलिमेंट्स वो सारे के सारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की इस पास्टुलेट को ओबे नहीं करते, चलो ये 20 एलिमेंट्स तो करते हैं ना। इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। अब दूसरी बात आ गई, दूसरा लफ्ज आ गया डाई आइसोटोपिक एलिमेंट्स।
बेटा जी क्या लिखा, डाई आइसोटोपिक। डाई मीन टू, ऐसे एलिमेंट जिनके दो आइसोटोप्स होते हैं, ये टू। अच्छा, इसमें एग्जांपल देखना, मेरे पास एग्जांपल आ जाएगी। फ्लोरीन और आयोडीन को मैंने ऊपर लिखा, क्लोरीन और ब्रोमीन को यहां ले आता हूं, सिल्वर को ले आता हूं और बोरॉन को ले आता हूं। मेरी बात एक सुनना, मैं क्या कहता हूं, ये जितनी भी मैं आपको ये क्लासिफिकेशन करके दे रहा हूं ना, और इसमें जो आइसोटोप्स की तादाद में लिख रहा हूं, याद रखना ये मैं तादाद लिख रहा हूं इन एलिमेंट्स के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स की। मैं इस तादाद में आर्टिफिशियल आइसोटोप्स को इंक्लूड नहीं कर रहा। वैसे तो ये जो सिल्वर है ना, आप एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कि ये जो सिल्वर है ना, सिल्वर, इसके 16 आइसोटोप्स हैं, 16 आइसोटोप्स। आप उस वक्त सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये क्या मजाक है। हमें तो सर ने कहा था कि सिल्वर के एजी के सिर्फ 2 आइसोटोप्स हैं, ये लिखा हुआ है 16। हम सर की बात 2 वाली ठीक है, ये 16 वाली ठीक है, दोनों बातें ठीक है। मैंने ये जो 2 लिखा है ना कि सिल्वर हैज 2 आइसोटोप्स, दीज आर नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। तो 16 में से 2 नेचुरली अकरिंग, बाकी जो 14 आइसोटोप्स है सिल्वर के, दे आर प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। वो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन से बने, वो आर्टिफिशियली उनको प्रिपेयर किया। अच्छा, तीसरी बात आ जाओ, अब मैं लिखूंगा ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट, ट्री आइसोटोपिक एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें 3 आइसोटोप्स होते। इनकी लंबी लिस्ट है, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें कार्बन को ले लो, ये कार्बन के 3 हैं। इनमें हाइड्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन के 3 हैं। इसमें यूरेनियम को ले लो, मैं आपको नियॉन पढ़ाऊंगा, नियॉन, उसके भी 3 हैं। ऑक्सीजन को ले लो, इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ आपके पास नाइट्रोजन को ले लो, और भी बहुत सारे, अब मैं लिस्ट लूंगा। यानी ये एक बड़ी तादाद में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके 3। अच्छा, अगली बात, अब मैं आगे जितनी भी बातें लिखूंगा ना, बाय गॉड वो सारे के सारे एमसीक्यू। अब बात क्या आ गई, मैं शॉर्ट भी करने की कोशिश करूंगा। अब मैं बात करूंगा टेट्रा आइसोटोपिक एलिमेंट। अच्छा देखो, मैंने यहां सिर्फ एलिमेंट लिखा, मैंने एलिमेंट्स नहीं लिखा, क्योंकि मुझे एक ही एलिमेंट, मैं जरा आपको याद भी नहीं कराना चाहता। तो एक एलिमेंट है और वो है सल्फर। सल्फर के 4 आइसोटोप्स है। अच्छा, एक और पक्का एमसीक्यू, पक्का, और वो है पेंटा आइसोटोपिक एलिमेंट। ये भी एलिमेंट कहूंगा, मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, पक्का ये एमसीक्यू पक्का। और ये है आपके पास निकल, तो निकल हैज 5 आइसोटोप्स। अच्छा, 6 आइसोटोप रखने वाले 2 एलिमेंट है, तो 6 के लिए हेक्सा आएगा ना, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी हेक्सा आइसोटोपिक एलिमेंट। हेक्सा आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ये 2 हैं। एक है बेटा जी कैल्शियम, ये याद रखना है, और एक है पैलेडियम, पीडी। अच्छा, एक और चीज, हेक्सा के बारे में लूंगा नोना आइसोटोप, नोना मीन 9, नोना आइसोटोपिक एलिमेंट, ये भी मैं एक ही लूंगा। और ये मैं लूंगा सीडी, कैडमियम। मुझे सिर्फ ना आखिरी मौका, और वो है बेटा जी अनमीन 1, यूएनआ, अन 1 डेका 10, अन 1 डेका 10, 10 और 1 11, अनडेका मीन 11, अनडेका आइसोटोपिक एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट जिसके 11 आइसोटोप, हो 11 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं, 11 मुख्तलिफ किस्म के, एंड दैट इज टिन, एस एन, और इसको हम TIN, टिन कहते हैं। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आइसोटोप, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपने दी। अब हम बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इन तीनों में कौन सी बातें एक जैसी हैं, सिमिलरिटीज क्या हैं, और इन तीनों में कौन सी डिसिमिलरिटीज है, इसकी तरफ आए। स्टूडेंट, अब हमने ना सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, अब इन तीनों में आपने देखना है कौन कौन से पॉइंट सिमिलर हैं और किन में ये तीनों आपस में डिफर करते हैं। तो पहली बार सिमिलरिटीज देखो, तीनों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर सेम है, तो मैं क्या कहूंगा, सेम कहूंगा, सिमिलरिटी सेम।
पहले मैं बात करूंगा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, पहली बात। अगली बात, सेम नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी बात, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। असल में ना एक ही बात है ना, तो मैंने तो फिर पाकिस्तानी होने के नाते तीन फैला दी ना। एटॉमिक नंबर Z से, यानी इन तीनों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सेम है। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात आ गई, वो है ये वाली बात। आपने आइसोटोप्स के माने आपने एक बात नोट की है कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बुनियाद पर अरेंज करते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन भी सेम। अब देखो, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1। तो मॉडर्न एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन तीनों एटम की पोजीशन भी क्या होगी? सेम। तो आई विल से सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी ये मैंने ना इसके मीनिंग्स को इधर लिख दिया, तो मैंने क्या बोला? सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एमपीटी में लिख रहा हूं टाइम को बचाने के लिए। बेटा जी एक बात और वो याद रखना, और वो है कि दे हैव सिमिलर, अब मैंने सेम नहीं लिखा, सिमिलर का, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं ड्यू टू सेम मैं एक लफ्ज EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टाइम को सेव करने के लिए। ये 5 हैं वो सिमिलर, और भी होंगी, अब मैंने बात को खत्म तो करना है ना। तो ये 5 है वो पॉइंट्स, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स। अच्छा, अब आ जाओ डिसिमिलरिटीज, कौन सी चीजें डिफर करेगा? वो डिफर देख लो। पहली बात, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं, इसमें एक, इसमें 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर है। इसका मैस नंबर 1, इसका मैस नंबर 2, इसका मैस नंबर 3, मैस नंबर डिफर। अच्छा, पहली बात, दे हैव मैं अब इसको ना इस पॉइंट पे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और दूसरी बात, दे हैव डिफरेंट मैस नंबर कह लो, या इसको न्यूक्लियन नंबर कह लो, दोनों एक ही बात है। और तीसरी बात, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती। तो मैं वो बात यहां पे लिख देता हूं, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट masses of particles। अच्छा, मुझे सारे सेंटेंस लिखने पड़ रहे हैं, सिर्फ आपको याद करना। 2 बातें रह गई, 2 बात। अच्छा, मैंने बैलेंस तो करना है, 5 इधर लिखने तो 5 इधर लिखनी पड़ेगी, बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो आइसोटोप्स 3 है, मैंने आपने एक बार नोट नहीं की कि 7 करोड़ में से एक ये, 6-7 ये, बाकी सारे ये क्या है? इसे कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। दे हैव डिफरेंट रिलेटिव, ये अभी मैं बताऊंगा रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है। दे हैव डिफरेंट relative abundance, जिसकी वजह से इनकी अकरेंस मुख्तलिफ है, यानी एग्जिस्टेंस भी मुख्तलिफ है। और दे हैव डिफरेंट हाफ लाइफ, इनकी हाफ लाइफ भी डिफरेंट होती है। जिसकी हाफ लाइफ कम होती है वो रेडियो एक्टिव, जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है वो नॉन रेडियो। वेरी सिंपल। तो ये सारी की सारी बातें एक ना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। शॉर्ट आंसर जरा सुनिएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मैं अक्सर वाला आपसे क्या कहता हूं, बेटा जी मैं उसे बेहतरीन स्टूडेंट कहता हूं जिसको क्वेश्चन की समझ आती है। यानी अगर आपको यही नहीं पता चलता कि मैंने आपसे क्या पूछा है तो आप जवाब मुझे खाक देंगे। पहली तो बात है कि आपको मेरे सवाल की समझ आनी चाहिए कि मैंने पूछा क्या है। याद रखिएगा, जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, समझ लें आपने आधा जवाब दे दिया। मोस्टली स्टूडेंट को यह नहीं पता चलता कि उनसे लॉन्ग, शॉर्ट या एमसीक्यू क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को समझना। मैं आपसे क्या कहता हूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। मैंने कहा इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं,
फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, यही मेरा क्वेश्चन है। और मैंने क्वेश्चन का आंसर बीच में दे भी दिया। देखो मैंने क्या कहा कि वाई आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं यहीं पे इसको अकोमोडेट करूंगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जी एक बात को नोट करना, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, ये व्हाई, दिस इज अ रीजन बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज रीजन। ये एमसी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की टाइप्स होती है, तो दिस इज द रीजन बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, रीजन बेस्ड क्वेश्चन। रीजन बेस्ड, जब आप रीजन बेस्ड क्वेश्चन को देना तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 अंदाज में आप अपनी बात करते हैं। पहली बात क्या है, आप उसका लॉजिक देते हैं, लॉजिक। दूसरी बात, आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन। और फिर आप अपनी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए एग्जांपल देते हैं। लॉजिक, पहले लॉजिक दो, क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी, लॉजिक क्या है, क्यों फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती, लॉजिक क्या है। और फिर अपनी लॉजिक की बेस पे एक्सप्लेनेशन दो, और अपनी बात को मजबूत करने के लिए, धाक बैठाने के लिए आप उसके एग्जांपल, प्रॉपर एग्जांपल। अब सुनना, केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर हैं, मैं ना ये सबको एक ही जगह पे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की वो सिमिलर क्यों है। अब सुनना, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिपेंड करती है किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स करती हैं किस पे भला, एक तो बोलो किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मैं ना लफ्ज लिखूंगा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो ये बात। और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स अपॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर। मैंने क्या कहा था, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ना अगर आप इसको देखोगे, इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसकी क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन 1s1, इसकी 1s1, इसकी 1s1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन सेम है, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। अब यहां पे आप लॉजिक भी दो, मसलन चले मैं कार्बन के इन आइसोटोप्स की बात करता हूं, आप ना पहले वाला ये ले लो, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सेम है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आओ, अगली बात आप ध्यान में रखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, लॉजिक ये किस पे डिपेंड करती है, दिस इज द लॉजिक। लॉजिक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मैसेज ऑफ पार्टिकल्स, ये लफ्ज ध्यान में रखना है, डिपेंड्स अपॉन मैसेज ऑफ पार्टिकल्स। अब सुनना मैं क्या कहता हूं, मैं क्या, चूंकि इनके मैस मुख्तलिफ है, देखो ना 1 2 3, ये क्या मैसेज दिया ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल क्या है, आपके पास कॉपर है, कॉपर के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 2963, 2965, ये 2 हैं आइसोटोप्स ऑफ कॉपर। आप इन दोनों का डेंसिटी देखो, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। आप इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट देखो, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी ये वाला जो है ना, ये वाला, इसकी ग्रेटर डेंसिटी। और दूसरी बात, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, किसकी निस्बत, इस वाले की निस्बत, इस वाले। ये डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये चीजें आपने ज़हन में बिठानी, और मैंने ये भी आपको बात समझा दी। लेकिन ये 3 पॉइंट्स उन क्वेश्चन के लिए हैं विच आर रीजन बेस्ड,
जिसमें वाई क्यों को पूछा जाता है। बेटा जी यहां तक मेरी ये बात खत्म होगी, सिमिलैरिटीज एंड डिसमिलैरिटीज। अब आए रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की रिलेटिव, आपको ना रिलेटिव अबंडेंस के मान नहीं आने चाहिए। रिलेटिव में अक्सर आपसे कहता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एज कंपेयर टू, के लिहाज से मवाजना कर दे। क्या रिलेटिव का मतलब क्या बना? एज कंपेयर टू से मवाजना कर, अबंडेंस बोतात पाया जाना। मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं जरा तवज्जो के साथ। बेटा जी मेरे पास ये एक ना सिलेंडर है, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसमें मैं गैस लेता हूं, ये मेरे पास सिलेंडर है। अच्छा ये उस गैस के एटम हैं, आज मैं एटम ही कहूंगा, ये गैस के एटम्स है। सुनना कौन सी गैस है? मैंने ना यहां पे नियोन को ले लिया, नियोन ये एक नोबल गैस है, नियोन गैस, ये उसके एटम्स है। अच्छा अब ये जितने भी एटम्स है ना, मेरे पास नॉलेज है इन तमाम एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर डिफर करता है। यानी इसमें 3 तरह के ग्रुप ऑफ एटम्स है, 3 तरह के, और उनमें जो एक ग्रुप है उसके तमाम एटम। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इसमें 3 किस्म के आइसोटोप्स हैं। मैं बात को ही मुख्तसर करता हूं। एक है Ne1020, एक है Ne1021, और एक किस्म का ग्रुप जो है वो Ne1022। दोबारा मेरी बात को सुनना, मैंने क्या कहा। मेरे पास ये एक सिलेंडर था जिसमें नियोन गैस को लिया, दीज आर एटम्स ऑफ नियोन। अब मेरे पास ये 3 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मुझे मिले, कुछ एटम्स इस कैटेगरी के, कुछ इसके, कुछ इसके। अब इनमें देखो एटॉमिक नंबर 10 10 10 सेम, मैस नंबर डिफरेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है नाउ दीज आर आइसोटोप्स यानी एटम्स, आइसोटोप्स ऑफ नियोन। इट्स ओके। अब जरा एक काम करें, मैं फर्ज करता हूं, फर्ज ये 100 एटम्स हैं। अब मैं गिनूंगा इन 100 में से इस किस्म के कितने हैं। तो जवाब है वेरी सिंपल, इन 100 में से इस किस्म के जो वो 90.92% है। इस किस्म के कितने हैं? इस किस्म के जी 100 में से आपके पास 0.256% है, इस किस्म के 8.82%। अब सुनना मैंने क्या कहा, मैंने ना हर किस्म के आइसोटोप, ये आइसोटोप, इसकी परसेंटेज बता दी। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं ताकि मैं इस बात को मजीद आसान करूं। द परसेंटेज ऑफ, मैंने सेंटेंस क्या लिखा, द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट in a mixture of isotopes is called relative abundance, मैं relative abundance को ना RA से शॉर्ट करके of that isotope। अब सुनना मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास ये नियोन, इसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, इनमें से ये वाला जो आइसोटोप है इसकी इतनी परसेंटेज मौजूद है, और ये जो इसकी परसेंटेज है इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव अबंडेंस। अच्छा नोट करो, आपके पास ये जो नियोन के आइसोटोप्स है ना, इसमें सबसे ज्यादा ये पाया जाता है 1020 वाला, और सबसे कम ये 1021 वाला, ये सबसे कम है क्योंकि इसकी रिलेटिव अबंडेंस कम है। तो जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होगी उसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा, और एग्जिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी मैंने 3 चीजों को आपस में कोरिलेट किया। मैंने कहा कि जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसकी अकरेंस ज्यादा है, अकरेंस, और जिसके अकरेंस ज्यादा है इसका मतलब है वो ज्यादा क्या है, स्टेबल है। ये बातों को आपस में कनेक्ट करना। एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट आ गया। मुझे ये बताओ, ये 3 आइसोटोप्स हैं नियोन के, क्या तीनों की रिलेटिव अबंडेंस सेम है? आंसर है नो, नहीं। इसका मतलब है हर आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस दूसरे से मुख्तलिफ होती है। मैं यूं कहूंगा ईच आइसोटोप हैज इट्स ओन
ऑन रिलेटिव अबंडेंस। तो हर एक आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात, आप मेरे से सवाल करेंगे सर ये 90.92 ये कहां से आया, सर ये 0.256 ये कहां से आया, सर ये 8.82% जो है, सर ये वाला जो डाटा है, ये वाला डाटा सर ये आप कहां से लाए? या दूसरे अल्फाज में आप मेरे से क्वेश्चन क्या करते कि सर ये जो आपके पास रिलेटिव अबंडेंस है ये आपने प्रैक्टिकली कैलकुलेट कहां से की है? तो मेरे पास वेरी सिंपल आंसर, और वो है मेरे पास एक टेक्निक मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। जो अगला हमारा टॉपिक है ना वो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स दैट इज मेजर्ड फ्रॉम, दैट इज डिटरमिन्ड बाय मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। तो मैंने क्या कहा, ये बात ध्यान में रखनी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि रिलेटिव अबंडेंस आरए लिखूंगा शॉर्ट के लिए ऑफ आइसोटोप्स, ये हम मेजर्ड करते हैं, मेजर्ड MEASURED, मेजर्ड कहां से? फ्रॉम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। अच्छा बेटा जी एक और बात, कैसे मेजर करते हैं? कैसे? हम ना इस गैस को मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में रन करते हैं, गुजारते हैं, और फिर हमारे पास एक डाटा आता है इस तरह, इसको कहते हैं दिस इज द मैस स्पेक्ट्रम, दिस इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रम। ये हमारे पास डाटा आता है, ये मेरे पास मैंने ये वैल्यू लिखी है ना, ये सारी मैंने इस डाटा इस ग्राफ से निकाली। मैस स्पेक्ट्रम मेरे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में दो चीजें आती हैं। आप ना एक्स एक्सिस पर मैस टू, ये मेरे पास मैस टू चार्ज रेशियो, अब आपको ये भी बताना होगा कि मैस टू चार्ज रेशियो क्या होती है, और मैं इधर वाई एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस लेता हूं, ये रिलेटिव अबंडेंस। अच्छा मेरे पास ना ये पीक्स हासिल होती हैं, ये जो पहली पीक है ना ये वाली, इट इज फॉर द नियॉन 1020, ये किसके लिए? नियॉन 1021, ये किसके लिए? नियॉन 1022। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मुझे नहीं पहले पता था कि नियॉन के कितने आइसोटोप्स हैं, ये मुझे किसने बताया? ये मुझे इस मैस स्पेक्ट्रम ने बताया। कैसे बताया? इसको कहते हैं पीक। कितनी पीक्स आई? 3। तो मैस स्पेक्ट्रम में जितनी पीक्स आती हैं उतने उसके आइसोटोप्स होते हैं। और रिलेटिव अबंडेंस कहां पे नजर आई बेटा जी? ये है, इस पीक को, इसकी हाइट ज्यादा है, और ये है 90.92%, 92%। इसकी पीक कम है, ये 0.257%, इसकी कदरें ज्यादा है 8.82%। ये बात है, ये जो है ना हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस वो इस मैस स्पेक्ट्रम से आती है, और मैस स्पेक्ट्रम हम किसकी बेस पे लेते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की बेस पे। आखिरी बात जो इसमें आपने याद रखनी है वो क्या, हम ना ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स दिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, लेकिन आप ना बुक्स को देख लो, लिटरेचर को देख लो, उस सारे लिटरेचर में, बुक्स में जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना वो सारी प्रोटियम की। तो इसका मतलब है हम लिटरेचर में किसी भी एलिमेंट के उस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हैं जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है। तो जो नियॉन की प्रॉपर्टीज हम लिटरेचर में, बुक्स में पढ़ते हैं वो भला किस आइसोटोप की है? ये इसकी होती है। ये आखिरी बात आपने ज़हन में बिठानी स्टूडेंट। ये मेरे पास आइसोटोप का था रिलेटिव अबंडेंस। अब हम बढ़ते हैं अकरेंस की तरफ। स्टूडेंट अब हमारे पास है अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा इंफॉर्मेशन इसमें ज्यादा है, जरा चीजों को देखना। अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स में ना मैं पहली बात करूंगा कि हमारे पास ना टोटल 280 आइसोटोप्स हैं। 280 ये आइसोटोप्स की तादाद बता रहा हूं, और मैं ये उस बुक के मुताबिक बता रहा हूं जो सदियों पहले लिखी गई। बहरहाल मैं अपनी बुक की बात कर रहा हूं ना, जो 20-24 साल पहले लिखी गई। बहरहाल 280 आइसोटोप्स, और ये मैं आइसोटोप्स किनका जिक्र कर रहा हूं? जो नेचुरल आइसोटोप्स हैं, नेचुरल। तो इन 280 आइसोटोप्स में से मैं इसको दो कैटेगरीज में ले जाता हूं। बेटा जी 280 में से आपके पास 240 आइसोटोप्स ऐसे हैं। कितने? 240। तो 240 आइसोटोप्स हैं जिनको मैं दो नाम देता हूं। मैं कहता हूं दीज आर स्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल, और स्टेबल का मतलब है दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। नॉन रेडियो एक्टिव एक बात होगी।
और 280 में से 240 माइनस कर दो, बाकी आपके पास रहेगा 40। और ये जो 40 है ना, ये मसला है, दीज 40 आर अनस्टेबल। अनस्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या है कि दे आर रेडियो एक्टिव। इनमें से अल्फा बीटा गैमा रेज रेडिएशन इमिट होती हैं, जिससे ये नए एलिमेंट्स में एटम में कन्वर्ट होते जाते हैं। एक तो मेरी गुफ्तगू, और इनमें ना 40 में से वो हाइड्रोजन का ट्रीटियम भी शामिल है, वो भी। एक तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अगली बात, साइंटिस्ट ने ना जो लैब्स में जो मोर देन 300 जो आइसोटोप्स है ना, आइसोटोप्स, इनको साइंटिस्ट ने लैब्स में प्रिपेयर किया है। लिहाजा इनको मैं कहूंगा दीज आर artificial isotopes and they were prepared in labs by scientists by disintegration of nuclei, disintegration, तोड़फोड़। बेटा जी मैंने ना 4 बातें आपको समझानी, अब जरा सुनना। 4 बातें, 2 बातों का ताल्लुक लफ्ज एलिमेंट से है। एलिमेंट, ये देखें मैं इसको बड़ा करके लिख रहा हूं, एलिमेंट्स। 2 बातों का ताल्लुक लफ्ज एलिमेंट से, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये अक्सर आपको याद करनी पड़ती है। तो 2 मेरी बातों का ताल्लुक लफ्ज एलिमेंट से है, एलिमेंट से, और 2 मेरी बातों का ताल्लुक जो है वो लफ्ज आइसोटोप से है। आइसोटोप्स इससे है। तो ये ना, अब आपने ना मेरी महारत को भी आपने देखना है कि मैं कैसे आपको समझाता हूं, मैं कैसे आपको याद करवाता हूं। जरा सुनना, 4 बातें मैंने आपको अभी सिखानी है, याद करवानी। पहली बात मैं कहूंगा, पहला पॉइंट, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर को हम किससे जाहिर करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम ना प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, हम इसका एटॉमिक नंबर Z से भी जाहिर करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, ऑड, ऑड मीन 1 3 5 7, जो 2 पर डिवाइड ना हो। और दूसरी जो मेरी गुफ्तगू है वो उन एलिमेंट्स की है जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर इवन, Z एटॉमिक नंबर मीन Z, और ये इवन हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, साफ जरे आधों का एटॉमिक नंबर ऑड होगा, आधों का एटॉमिक नंबर इवन होगा। 1 3 5 7 9 11 13 ये ऑड हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 ये इवन हो गए। अच्छा, अब वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा ना, उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करते। डू नॉट हैव more than 2 स्टेबल आइसोटोप्स। 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स, स्टेबल मीन नॉन रेडियो एक्टिव, 2 से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 2 है। और इधर दे हैव मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप, दे हैव मोर देन, ये डू नॉट जेन में रखना है, डू नॉट हैव, एंड दे हैव मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप। लो, ये कोई ना मैंने बात जो की है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप कहेंगे सर रुक जाए मुझे लिखने दे। नो, ऐसी कोई बात। अब अगली बात आ जाओ आइसोटोप्स की। बेटा जी यहां पे मजेदार बात होगी, यहां से मजेदार बात होगी। मैं आपके सामने ना कुछ आइसोटोप्स लिखता हूं। अच्छा, उनको याद करने का तरीका क्या है? ओ मज सी काफी, ओ मज सी काफी। अच्छा, ये मैं आइसोटोप्स लिखूंगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? 8, मैग्नीशियम 12, सिलिकॉन 14, कैल्शियम 20, आयरन 26। एटॉमिक नंबर, अच्छा एटॉमिक मास आ जाए 16, 24, और ये क्या है 28, 40, और ये क्या है 56। आप ना फोकस करना इस पे, ये क्या है? ये इनका एटॉमिक मास है। बेटा ये काम तो करो। एक लफ्ज होता है मल्टीपल ऑफ 4। क्या मतलब? 4 पर
चार पे, इसको चार पे देखो ना, 4 4 16, 4 6 24, 4 7 28, 4 10 40, 4 14 56। इसका मतलब है कि इनका ये जो एटॉमिक मैस है, एटॉमिक मैस, बल्कि इसको भला क्या कहते हैं, ये जो ऊपर है खूबसूरत लफ्ज है, ये इनका रिलेटिव आइसोटोपिक मैस होता है। रिलेटिव आइसोटोपिक मैस, बहरहाल मैं आइसोटोपिक मैस, ये जो मैंने आपके सामने आइसोटोप्स लिखे हैं, 5 हैं, 5। इनकी खूबी क्या है, इनका ये जो रिलेटिव आइसोटोपिक मैस है ना, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। आप कहेंगे सर पता चल गया है, बात क्या करना सब चाहते हैं। ये जो है ना, दे कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्या मैंने कहा, दे कॉन्स्टिट्यूट कहते बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। आप कहेंगे सर फिर भी अभी बात समझ नहीं आई। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट है, कशरे अर्थ जिसे हम कहते हैं, जमीन का ऊपर 35 किलोमीटर का जो टुकड़ा है, ऊपर वाला जो हिस्सा छिलका, उसको ये 50% बनाते हैं। बात अभी आप कहेंगे समझ नहीं आई। बेटा जी, ये मैंने कितने लिखे हैं आइसोटोप्स, 5। पाए कितने जाते हैं नेचुरली, 280। 280 में से 5 आइसोटोप अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं, और बाकी 275 आइसोटोप्स बाकी 50% बनाते हैं। फिर क्या है, मैं फिर कहूंगा कि दीज आइसोटोप्स एग्जिस्ट अबंडेंटली, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और अर्थ क्रस्ट का 50% बनाना इस बात का सबूत है। यानी सारी गुफ्तगू का मानी क्या बना, सारी गुफ्तगू का मानी बना, ये 5 आइसोटोप्स हैं विच एग्जिस्ट अबंडेंटली, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लो जी, आइसोटोप्स के बारे में मेरी पहली बात मुकम्मल होगी। आइसोटोप्स के बारे में दूसरी बात, मैंने कहा ना 2 बातें एलिमेंट्स के बारे में मैंने कर दी, 2 बातें आइसोटोप्स के बारे में। अच्छा, आखिरी बात, बेटा जी 280 आइसोटोप्स हैं आपके पास, इनमें से 154 आइसोटोप्स, आप उनको देख लो। मैं फर्ज किया मैं ये एक ना सेट सिंपल सा लिखता हूं, बल्कि एक्स में लिख देता हूं ना, एक्स ये किसी भी आइसोटोप का सिंपल है। तो 154 आइसोटोप्स आउट ऑफ 280, 280 में से 154 आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका Z भी इवन होता है और जिनका A भी इवन होता है। इवन, जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस दोनों क्या है, इवन। अब 280 में से 154 माइनस कर दो, तो जो बाकी आपके पास फिगर बनेगी ना, जो बचेगी आपके पास फिगर 86 के करीब, वो जो फिगर आपके पास बचेगी वो हमें बड़ा क्या बताएगी, वो फिगर हमें बताएगी कि हजूर वाला वो जो आइसोटोप्स हैं, या तो उनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा या उनका मैस नंबर ऑड। ये मैंने आपको ना अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स में आखिरी सिर्फ 2 बातें, और वो क्या है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, एंड दैट हेडिंग इज सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। वेरी लास्ट मैं एक बात करूंगा, आपने मुझे बताना है, अगर आपका अकल, शऊर और दानिश काम करता है, मुझे बताना है, हम आइसोटोप्स को केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, आइसोटोप्स कैन नॉट बी separated by any chemical method। क्यों भला, जरा बताओ, वाई, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो फिर तो हम इनको, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल मेथड्स, मेरे पास कुछ फिजिकल मेथड्स जिनकी मदद से मैं आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकता हूं। फिजिकल क्यों जी, फिजिकल से क्यों सेपरेट होते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उन फिजिकल मेथड्स में से मैं अब लिख देता हूं, एक आपके पास है थर्मल डिफ्यूजन, एक आपके पास है गैसियस डिफ्यूजन, एक आपके पास है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल
फ्यूज। एक आपके पास है नंबर 4 पे, आपके पास है ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, इसलिए इसको मैं और कलर देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और लास्ट वन, वो मैंने कोई नहीं पढ़ाना, वो वैसे ही है, और वो है आपके पास नंबर 5 पे, लेजर सेपरेशन। बेटा जी, अब आपने ना मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करना, खुदारा ये क्वेश्चन नहीं करना कि सर जी हमें बताएं थर्मल डिफ्यूजन से हम कैसे आइसोटोप को सर जी हमें बताएं लेजर सेपरेशन से। अगर आपको ये सारा जानने का शौक है ना, गूगल पे जाएं, लेजर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स लिखें, जितनी नीचे डिटेल आएगी पढ़ते जाएं, एंजॉय करें। मैं आपको एंजॉय कराऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, और मैं वहां पे स्पेक्ट्रोमीटर यूज करूंगा, हम आइसोटोप्स को कैसे सेपरेट करें। तो मैं आपको ये, बाकी आपने मेरे से क्वेश्चन नहीं करना। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह ताला की जात आपसे खुश हो, राजी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।